हमारी संपत्ति तो 1 बीघा भूमि है, आपके पास आपका निजी तो मात्र 11 भाव है। अब कहाँ तुम झमेले में पड़े हो भाई मेरे मित्र। हे नगर मेरा तीर्थ होगा, ये हमारा उदय होगा, ये हमारी गिरियां होंगी, ये सब तुम्हारी मिथ्या धारणा है। विष्णु सागरी मित्र, आज किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन जब भी संलेखना का काल आएगा तब भी समझ में नहीं आएगी। कभी अगले भवांतर में कभी केवली बनने का उन्हें सौभाग्य मिल गया, उस दिन उनके ही केवल विज्ञान में झलक जाएगा कि हमने उस विशुद्ध सागर बच्चे की बात नहीं मानी, पर सत्य वही बोलता था। सत्य वही बोलता था, स्वीकार करना पड़ेगा। जितने जीव जगत में वर्तमान में जितने जीव हैं, जिन जिनको मेरी बात अभी सत्य नहीं लग रही है, जब उनकी समाधि काल आएगा अथवा जिस दिन भेद विज्ञान उनको हो जाएगा, उस दिन वे कहेंगे कि सत्य बच्चा ही बोलता था, हम सब झूठ में फंसे थे। सब असत्य में जी रहे, असत्य में जी रहे, असत्य में जी रहे। मेरे देह का परिणाम मेरा परिणाम नहीं है, देह का उत्पाद मेरा उत्पाद नहीं है। क्या सुब्रत सागर जी आपने उपदेश तो करा दिए पंचाशिकाएं, पर पंचाशिका झलक नहीं रही है। पंचाशिकाएं के उपदेश में पंचाशिका झलकना चाहिए ना। ओहो, नौमी गाथा क्या बोल रही है? मित्र, शुद्ध गुण पर्याय, शुद्ध व्यंजन पर्याय, शुद्ध गुण व्यंजन पर्याय, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, मात वही उतनी तुम्हारी 1 बीघा भूमि है, बाकी तुम्हारा सब लीज की सामग्री है। सब तुम व्यभिचारी लोग हो जो अधिकार जमा रहे हो। पर की पत्नी पर अधिकार जमाए, पर की पत्नी पर अधिकार जमाए तरुण क्या कहलाएगा? यानी ऋतिक। पंडित ऋषभ शास्त्री जी, आप तो विद्वान हो। पर की स्त्री पर अधिकार जमाए क्या कहलाएगा? ब्रह्मचारी ना। मित्र, मौन न हो तो मौन खोलो। फिर ये मौन रहने वालों ने पूरे देश को बिगाड़ के रखा है। समय पर मौन नहीं खोलेंगे, असमय मौन खोल देंगे। ओ हो। पंडित ऋषभ, बालक ऋषभ, दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी कहना ब्रह्मचर्य है ना। हो। यदि ब्रह्मचर्य है तो रावण को क्यों गाली बकते रहते आप सबके सब? उसी बेचारे को क्यों जलाते रहते अभी तक? यदि पर स्त्री को स्वीकार करना विविचार है, विविचार है पंडित जी, पर वस्तु में राग करना है प्रज्ञा का विविचार है। कोई टाल के बता उसके पिता की ताकत हो। पर की स्त्री को अपनी पत्नी मानना विविचारी है, वो तो घोर पापी है। इस बात को कहने वाले पंडित कोटि कोटि हैं। अपनी देह में राग करना विविचार है, इस बात को भी स्वीकारिए। लवकुश कार्तिके बेटा घंटों घंटों दर्पण के सामने खड़े हो, अपनी आंखों से अपने चेहरे का भोग चल रहा है। विविचारी लोग हैं। हमारे सील में शरीर ही नहीं है। आनंद आ गया, मेरे सील में शरीर ही नहीं है। कहां तुम पशु वृत्ति की त्याग की बात कर रहे हो मित्र? मेरे सील में शरीर ही नहीं है। चक्रेश कुछ कहो ना, तू तो भाई न्यायाचार है ना, भैया का आचार।
मेरे सील में जगत में जितने जीव द्रव्य हैं उनके सील में शरीर होता ही नहीं है। उनके सील में शरीर होता ही नहीं है। बेचारे यहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, 85 का है, सील में शरीर नहीं होता। भाई समझ तो सागरी, कहां तुम अपने गोरेपन को देखते रहे 24 घंटे, सील में शरीर ही नहीं होता मित्र। ओहो, कहां है संजय सागर, कहां तुम काला पान देकर हिंद होते रहे, मैं काला मैं काला, सील में शरीर ही नहीं होता है। ओहो, ऐसी विपुल कहां गया? बेचारे से कहो सील में शरीर ही नहीं होता, कहां तू सो रहा है? अंकुश कहां है? बोला कहां भटक रहा है? हो सील में शरीर नहीं होता, सील में चैतन्य के सील में शरीर नहीं होता। चैतन्य के सील में शरीर नहीं होता। हे मित्र, चाहे तुम इसकी सेवा करो, चाहे मित्र तुम तेल लगाओ, चाहे मलाई लगाओ, परंतु सील तो आत्मा का सील में शरीर होता ही नहीं है। जो सील में शरीर को स्वीकार रहा है, चैतन्य के सील में शरीर स्वीकार रहा है, वो विविचारणी बुद्धि है। सील में शरीर नहीं होता। पेड़ी सील साहबम, मुझे तो घोर आश्चर्य होता है। बोले क्या पढ़े? बोले कर्म कांड पढ़ रहा हूं। कर्म छोड़ नहीं रहे, कर्म कांड पढ़ रहे हो भैया सौम्य सागर। ओहो, मेरे सील में शरीर नहीं होता। बेटा कार्त के बहुत गहरा विषय है, जिसे देख करके लोग रीझ रहे हैं चेहरों पर, उन्हें अभी बोध ही नहीं है। लीज की भूमि पर राज्य कर रहे हो, 1 बीघा तो है नहीं है। मेरे सील में शरीर नहीं होता। कुम्भट सार कर्म कांड में गाथा लिखी हुई है महात्मा जी विश्व सागर जी। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे विश्व सागर याद करो बेटा, याद करो, समय पर काम में आएंगे। अब मुझे बहुत मीठा लगता है इन सब से, मैं कहता हूँ याद करो याद करो, तो साक्षात कहता है कितना करूं? अरे करो भाई, याद करो, कातन पढ़ो, कातन पढ़ो। पैड़ी सील साहबम, प्रकृति सील स्वभाव। चक्रे से क्या है? पैड़ी प्रकृति सील स्वभाव नैसर्गिक, ये सब एकार्थवाची हैं। वहां कर्म के प्रकृतियों के सील की बात कर रहे हैं, पर सील का अर्थ होता है स्वभाव। सील यानी स्वभाव, सील यानी स्वभाव। पर यह तुम्हें क्या समझना है? वास्तविक, यथार्थता, नैसर्गिक। मित्र, चैतन्य जो है, नैसर्गिक चैतन्य उपयोगमयी है। किसी भी आगम में, अध्यात्म में, प्रथमानुयोग में, करणानुयोग में, द्रव्यानुयोग में, चरणानुयोग में, चारों अनुयोगों में कहीं भी ये है हमारे 4 वेद, हमारे इन 4 वेदों में कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा कि जीव का लक्षण शरीर है। बालक कुछ खड़े हो जाओ महात्मा जी। सीमित तत्व सुध याद है? अब बहुत दिन हो गए पंडिताई के, अब पंडित बनना है, याद करना ही है। अरिहंत को और सीमित को, मैं दोनों को बोलता रहता भाई कंटेस्ट करो, नहीं तो मालूम अरिहंत से कहना दीपक ये लव कुश ज्ञानी हो जाएंगे, वे ग्रंथ के सूत्र सुनाएंगे, तुम सूत्र नहीं सुनाओगे।
कंठस्थ करो। श्रीमती आपसे भी कह रहे कंठस्थ करो बेटा। तत्व सूत्र जी के दूसरे अध्याय के 8वें सूत्र में क्या लिखा है? वाह, चक्र से अपनी भूत की पर्याय याद करो। तुम तीनों मिलकर सुनाओगे क्या? एक सुर में खड़े हो जाओ। ओहो, ये तुम्हारे भूत की पर्याय है। अपेक्षा लगाइए आप। बालकों, दूसरे अध्याय के तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय के 8वें सूत्र में क्या लिखा? बोलना जरा एक सुर में, और जोर से बोल। ओहो, माँ ने दूध नहीं पिलाया तुझे? पूरी ताकत लगाओ। ठहरो आगरा। मित्र जोर से बोलो। मित्र सुनिए बेटा, जीव का लक्षण देह नहीं है, जीव का लक्षण कर्म नहीं है, जीव का लक्षण नौकर्म नहीं है, जीव का लक्षण नाक कान नहीं है, जीव का लक्षण मेरे मित्र नख से शिखा तक कोई लक्षण नहीं है। जो जीव का लक्षण है उपयोगो लक्षणम, और उभय निमित्त वसात। महात्मा सारस्वत जी सर्वासिद्धि से बोलिए। उभय निमित्त वसात उपद्यमाना चेतन विधायी परिणामा उपयोगा। ये सर्वासिद्धि ग्रंथ में भगवत पूज्यपाद स्वामी ने लिखा हुआ है। आज नहीं बेटा, 6वीं सदी में लिखा हुआ है। 6वीं 5वीं सदी में हुए महान आचार्य, उन्होंने लक्षण शास्त्र लिखा सर्वासिद्धि, और जो परिभाषा सर्वासिद्धि में लिखी हुई है उस परिभाषा को वीरसेन स्वामी ने स्वीकार कर लिया, कोई टाल नहीं सका बेटा। जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है उसका नाम उपयोग है। अब इसमें कठिन भी कर सकता हूं मैं, सरल भी कर सकता हूं। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम उपयोग है, तथा अन्यथोत्पत्ति तथोत्पत्ति। जहां जहां चैतन्य होगा वहां वहां जीव होगा, जहां जहां जीव होगा वहां वहां चैतन्य होगा। जहां चैतन्य नहीं है वहां जीव नहीं है, जहां जीव नहीं है वहां चैतन्य नहीं है। इसलिए जो जो शील है वो स्वभाव है, वो स्वभाव उपयोग है, वही जीव का लक्षण है। लक्ष्य लक्षण से भिन्न होता ही नहीं है। कौन सा? आत्मभूत। कलयुग है, अधूरी बात कभी नहीं कहना। आत्मभूत लक्षण लक्ष्य से पृथक नहीं होता है। इसलिए बालकों, इस बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़, सबको इनको जानो, देखो, पहचानो, लेकिन विश्वास ये रखना ये मेरा शील नहीं है। चैतन्य का लक्षण देह नहीं है, चैतन्य का लक्षण उपयोग है। मालूम? जब आप सूत्र पढ़ तो यूं सोच रहे थे, वो तो याद कर रहा हूं। यथार्थ में अब बेटा तुमको मालूम चला है इन सूत्रों में क्या भरा हुआ है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। इसलिए जिस शरीर के नाम पर तुम दुनिया में त्रासदी को प्राप्त हो रहे हो, जिस शरीर के नाम पर तुम दुनिया में त्रासदी को प्राप्त हो रहे हो, एक नाम लिखने के राग में कितना झमेला करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए मित्र, वो नाम ही तुम्हारा शील नहीं है। ये पटिया क्या तुम्हारा शील होगा? क्या दीपक गलत बोल रहा हूं? आगम से बोलना। लोग क्या कर रहे ये देख के आगम बोलोगे ना तो कभी आगम बोल नहीं पाओगे। लोग को देख के आगम नहीं बोलना पड़ता है, आगम को देख के ही आगम कहना पड़ेगा। इसलिए विष्णु सागर आप धन्य हो कि 15-17 साल में तुमने एक तीर्थ नहीं बनाया, अपने को ही तीर्थ बना लेना। विराजो बेटा, क्षमा करना, तुम तीनों भगवान आत्मा हो। लेकिन बेटा सुनो, ये तुमको खड़ा किया है, पूरे देश में समाचार चले गए हैं, अब तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरे शरीरों को मत देखना, अपने शील को ही देखना।
क्या हो गया? आप दोनों चिंता में तो नहीं पड़ गए? क्या मेरे पुत्रों को मुनि बना दोगे? मित्र, बनने वालों को कौन रोक सकता है, और नहीं बनने वालों को कौन बना सकता है? यही तो स्वभाव है। जिन जिन जीवों का मुनिपना भगवान शिव मंदिर के केवल ज्ञान में झलक रहा है, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। जिनका नहीं झलक रहा है उन्हें कोई बना नहीं सकता है। ये ध्रुव सिद्धांत है। पता नहीं लोग क्यों पागल होकर रोते रहते हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्र, ये भी झलक रहा भाई। सुब्रत साहब तुम मुस्कुरा रहे हो। शिव मंदिर स्वामी केवल ज्ञान में ऋतिक, ये भी झलक रहा है, हैं? वे इसलिए रो रहे हैं, वे सील को नहीं जानते। जिस दिन कोरियाना के रोगी सील को जान लेंगे, वे हमें जैसे मुस्कुराएंगे। लोग चुप रहे दीपक भैया, और दिन भर एक ही टेंशन, कोरोना कोरोना कोरोना। वो कोरोना लगे ना लगे तो रोना जरूर लगा तुम्हारा। अरे भाई कोरोना है, हम मानते हैं, सावधानी से यो पंडित जी। इसका मतलब नहीं कि कोरोना कोरोना, मतलब जितनी बार तुम कोरोना कोरोना चिल्लाते, राम नाम कह लो ना, भगवान का नाम ले लो ना। कम से कम ऋषभ पंडित जी, ऋषभ देव का ही नाम जप लो, अपने ही नाम जप लिया कर भाई। लोग परेशान है कोरोना कोरोना से। हे मित्र, तो आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करोगे, अध्यात्म समस्या और उपनिषद में विचार करोगे ना, तो फिर मित्र आपको यही दिखाई देगा, यही दिखाई देगा। जो शील नहीं उस पर रो रहा है, तो रोना भी मेरा शील नहीं है। जो मेरा शील है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। पीयूष ठंडी श्वास में आप चले जाओ मित्र। मैं स्वतंत्र हूं, द्वादश सांग का सार मात्र मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता करता, जैनेन्द्र व्याकरण चक्रे स्वतंत्रता करता, जैनेन्द्र व्याकरण से बोल रहा हूं। भारत की भूमि पर, विश्व के धरातल पर जैनेन्द्र व्याकरण सब श्रोमणी व्याकरण। हमारे टीकाकार जी विराजते हैं, लेकिन कब पूरी करेंगे जैनेन्द्र व्याकरण?